अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? सेहत ठीक है? मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो हमने स्टार्ट किया वो था चैप्टर 11 10th क्लास होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है यूरिनरी सिस्टम। तो मेरे बच्चे, यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी के अंदर लिक्विड है, ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर मिनरल्स, उनको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे निज़ाम को, ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन विच ह्यूमंस बीइंग एक्सक्रीट, रिमूव देयर बॉडी वेस्ट इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन की जाती है थ्रू 3 प्रोसेस। ठीक है, अब वो जो प्रोसेस होते हैं मेरे बच्चों, अंदर आगे फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। जो पहला स्टेप है उसे हम नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो इनसे होते हुए जो बॉडी का लिक्विड होगा, जो वेस्ट होगा, वो यूरिन की फॉर्म में ब्लैडर के अंदर थोड़े लम्हे के लिए जमा होता है और फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा निजाम है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है मेरे बच्चे? रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसका ताल्लुक ऑस्मो रेगुलेशन के साथ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो यूरिनरी सिस्टम होगा मेरे बच्चे, ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लीन और बैलेंस रखता है। बैलेंस से मुराद क्या है कि ब्लड के अंदर जो डिफरेंट कंपोजिशन है, जो डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, लाइक सॉल्ट्स है, वाटर्स है, तो उसको मेंटेन करना इस यूरिनरी सिस्टम का काम होता है। अब मेरे बच्चे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो ऐसे कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हिस्सा लेते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये हमारा बना हुआ जी एक, फर्ज करें यूरिनरी सिस्टम है। जो ऑर्गन्स इस सिस्टम में शामिल होते हैं वो हमारे पास ये 3 से 4 ऑर्गन होते हैं। तो कौन कौन से हैं देखते हैं, उनका नाम क्या है जी। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो किस नाम से वो आता है जी, कि जो किडनी है, 2 होती हैं। तो हम कहेंगे जो पहला पोर्शन है इस सिस्टम के अंदर वो क्या है? पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा हमारे पास 2 नालियां होती हैं जो यहां से फिल्टर किया हुआ जो वेस्ट होगा, वो नालियां उस वेस्ट को लेकर इस ब्लैडर के अंदर उनको सबमिट करती रहती हैं, लेकर जाती हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या था जी? पेयर ऑफ किडनी। दूसरा पोर्शन क्या है? पेयर ऑफ यूरिटर। पेयर ऑफ यूरिटर। ठीक है, जो तीसरा ऑर्गन है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, सबमिट होता रहता है। ठीक है, इसे हम नाम देंगे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर के आगे ना एक छोटी सी नाली होती है, जिस नाली के जरिए से हम लिक्विड को, हम यूरिन को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो उस नाली को हम नाम देते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गन्स होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पहला हमारे पास है पेयर ऑफ किडनी, दूसरा पेयर ऑफ यूरिटर, तीसरा ब्लैडर और चौथा यूरिथ्रा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ये तमाम पार्ट मिलकर यूरिनरी सिस्टम को प्रमोट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है केमिकल्स की, जिसमें वाटर, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आते हैं, उनको मेंटेन करना, बॉडी के अंदर उनको बैलेंस करना, इसी सिस्टम का काम होता है।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे जी, आपने जरूर याद करना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो किडनी है इसकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह की होती है। तो ये डार्क रेड कलर की किडनी होती है। इसकी जो शेप होती है ये बीन शेप होती है, जिस तरह लोबिया होते हैं लोबिया, ऐसी उसकी शेप होती है। ठीक है, तो हम जो इसके अंदर पॉइंट डिस्कस करने हैं, पहले उसकी लेंथ, फिर वाइड, फिर डायमीटर, वेट, पोजीशन एंड उसकी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो मेरे बच्चे जो इसकी लेंथ होती है वो हमारे पास है जी तकरीबन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसकी वाइड है मतलब जो इसकी चौड़ाई होती है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो इसका डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर होता है। इसका जो वेट है, जो इसका वजन है तकरीबन 120 ग्राम तक होता है। ठीक है, अगर आप इसकी पोजीशन देखते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं, तो जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी के जो बैक साइड पर वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम के साथ ही ये दो किडनीज लेफ्ट और राइट में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है। तो इसकी प्रोटेक्शन जो हमारा रिब केज है ना, रिब केज पसलियों का बना हुआ एक पिंजरा है, उनमें जो लास्ट 2 रिब्स होती है, लास्ट 2 रिब्स, इन रिब्स को हम एक और नाम भी देते हैं, वो आता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ये दो रिब्स जो कि बिल्कुल लास्ट पे होती हैं, एंड पे होती हैं, और ये क्या करते हैं मेरे बच्चे, ये यहां पर मौजूद जो किडनी होती है ना उसको ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये मेरे बच्चे आपने जरूर याद करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो किडनी है, किडनी बेसिकली अपने काम के लिहाज से बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही अहमियत की हामल है। इसने खून को साफ करना होता है। किडनी ने क्या करना होता है, उस ब्लड के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा, जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट होंगे, उनको फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाल देना होता है। ठीक है, तो जब हम किडनी का ट्रांजैक्शन सेक्शन काटते हैं ना, तो हमें जो अंदर से किडनी मालूम होती है, जो दिखाई देती है उम्र बच्चे कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो एनाटॉमी ऑफ किडनी है, उसमें बुक्स क्या क्या कहती हैं कि क्या इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए जरा, ये इसका सबसे, ये इसकी ना सबसे बाहर एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर, आउटर लेयर को नाम दिया जाता है रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये होती है इसकी इनर लेयर, इनर लेयर इससे कहते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो इसका कंकेव एरिया होते हैं ना, ये वर्टिबल कॉलम के साथ ऐसे जो है ना ये पीछे करके जुड़ा हुआ होता है। इसका जो फेस होता है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होता है। तो इस पोर्शन को आप नाम देते हैं हेलस। ठीक है, अब किडनी के अंदर पैरामिड्स की शेप में ना कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स कहते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें ये जो नाली है, खून की जो नाली है, इसमें ब्लड इसके जरिए से किडनी के अंदर दाखिल होता है। फिर यहां से कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, कुछ नालियां होती हैं जो इस पूरी किडनी के अंदर फैली हुई होती हैं। फैली हुई होती हैं। तो जैसे ही ब्लड इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो अंदर कुछ नेफ्रॉन्स होती हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होता है तो ये उन फिल्टर उस ब्लड को फिल्टर करके उसमें मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल होगा ना, चाहे वो सॉल्ट की फॉर्म में हो या वाटर की फॉर्म में, वो उसको वहां से अलग कर देता है। अब अलग करने के बाद यहां पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जहां पर वो अलग किया हुआ फिल्टर किया हुआ वेस्ट इकट्ठा होता रहता है। तो उस पोर्शन को आप नाम देते हैं रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब जो रेनल पेल्विस होती है ना, यहीं से जो यूरेटर होती है वो यहां से निकल रही होती है। ठीक है, अब ये जो रेनल पेल्विस है, रेनल पैरामिड्स है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, हाइलस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, वो मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा है। वो है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये किडनी का आउटर पोर्शन है। द आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। द इनर लेयर, द इनर पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल मेडुला। इट इज डार्क रेड इन कलर, इट इज पेल रेड इन कलर। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आते हैं इनकी डिफरेंशिएशन में जो कि आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निजाम है जिसका ताल्लुक हमारे बॉडी के फ्लूइड के साथ होता है। इसने उस बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करना होता है। जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, चाहे वो एक्सेस अमाउंट में वाटर हो, चाहे वो एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट हो, चाहे जो भी हो, तो इस सिस्टम ने उसको अलग करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करना होता है ताकि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रह सके। ठीक है, तो जो किडनी होती है, ये जो सिस्टम होता है मेरे बच्चे, ये क्या काम करता है? ये ओस्मो रेगुलेशन करता है। ओस्मो रेगुलेशन करता है और इसी के जरिए से हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।